Hi. So, welcome to everyone for this unit. So, we have completed unit number 3, chapter number 5 and 6. Now, we are moving for unit number 4, and in this unit, we will cover chapter number 7 and 8. And it is very interesting chapter, and mostly we will be discussing in terms of energy and in terms of energy and also some scientific research which is going on in the field of energy. तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं एक नए चैप्टर जो कि यूनिट 4 है एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज थिंग्स अराउंड अस. थिंग्स मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं चीज़ें, जो चीज़ें हम देख रहे हैं जैसे घड़ी, टी शर्ट, रोड, बस, ट्रेन, राइट. सो थिंग्स अराउंड अस, राइट. हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं. ओके, चलिए. सो नेक्स्ट जो चैप्टर है 7 उसका नाम है एनर्जी. एनर्जी जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा. हाउ थिंग्स वर्क, जो हम काम करते हैं, जो चीज़ें हो रही है, राइट, वो कैसे करती है काम, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ है, उसको हम बोलते हैं ऊर्जा. ठीक है. अब ऊर्जा का और भी डेफिनेशन है, तो उसको आप और भी जब ऊपर के क्लास में आप जाएंगे कि व्हाट इज एनर्जी, राइट. सो एनर्जी इज अ सोर्स ऑफ वर्क, वी कैन से. अभी तक हम यही समझ सकते हैं कि ऊर्जा वह चीज़ है जो हमें कोई भी कार्य करने का क्षमता प्रदान करती है, राइट. So we will discuss more about this, but we will try to understand basic thing what we see in our daily life. So let's move ahead. So the question arises, what is energy? ऊर्जा क्या है ना? What is energy? So energy को हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा. क्या बोलते हैं? ऊर्जा. So in a kitchen we can see, in a kitchen में we can see, हम लोग देखते हैं a variety, मतलब बहुत सारे तरह का एक्टिविटीज, क्रियाकलाप. तो हम लोग देखते हैं किचन में हम लोग बहुत तरह के कार्य करते हैं. तो जैसे इस पिक्चर में देख लीजिए, एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों मिलकर खाना बना रही है, राइट. सो लेट अस ऑब्जर्व, मतलब चलो हम लोग इसको समझते हैं, देखते हैं. अ किचन फॉर सम टाइम, चलिए एक ऑब्जर्व करते हैं किचन को. राइट योर ऑब्जर्वेशंस, आप ऑब्जर्व कीजिए, मतलब उसको देखिए, समझिए और उसको लिखिए. एंड द क्वेश्चन दैट कम टू योर माइंड इन द टेबल गिवन बिलो. अब आप किचन में जाइए, किचन में चीज़ों को देखिए, समझिए, और फिर आपके मन में जो चीज़ें मन में सवाल के रूप में आया उसको लिखिए. ठीक है. तो कैसे लिखना है, जैसे नीचे एक टेबल दिया गया है, आई ऑब्जर्व, मैंने क्या महसूस किया. तो फॉर एग्जाम्पल, द फूड इज गेटिंग कुक्ड, फूड इज गेटिंग कुक, भोजन पकाया जा रहा है, राइट. आई वंडर, मुझे आश्चर्यचकित लगा, क्या, हाउ इज इट बीइंग कुक्ड, कैसे ये पकाया जा रहा है. ठीक है, भोजन कैसे पकाया जा रहा है. और आपने क्या ऑब्जर्व किया. ठीक है. तो अब इट इज योर क्वेश्चन, right. It is on up to you that what do you observe in the kitchen, and then you need to write in the table, and also maybe some things which you think and that might bother you. So if I go to kitchen, okay, and then I observe that kitchen is very clean, I observe, okay, मतलब kitchen जो है बहुत साफ सुथरी है. And I also observed that there is a cooked food. There is a cooked food, मतलब वहाँ पे पका हुआ भोजन है. So I can taste, मैं टेस्ट कर सकता हूँ और मैं खा सकता हूँ because I am hungry. और वंडर क्या हुआ, वंडर ये भी हो सकता है, I was hungry, I went to kitchen and I saw no food. And might we wonder, you went in the kitchen and you saw your favorite foods. आपने वहाँ देखा कि आपका एकदम से अच्छा भोजन है वहाँ पे, राइट. आपका जो फेवरेट भोजन है वो पकी हुई है, राइट. That's wonder you. So in this way you can prepare this table and you can write. So moving ahead.
सिमिलरली मतलब होता है उसी तरह से। वी ऑब्जर्व, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। डिफरेंट काइंड्स, मतलब डिफरेंट मतलब तो अलग अलग, काइंड मीन्स प्रकार ऑफ एक्टिविटीज, बहुत तरह के एक्टिविटीज मतलब क्रियाकलाप। जैसे मान लीजिए हम पढ़ते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो ये सब क्या हो गया, दीज आर एक्टिविटीज। ओके, इन नेचर एंड सोसाइटी, प्रकृति में हम देखते हैं बहुत तरह की चीजें हो रही है। ठीक, जैसे चिड़िया उड़ रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, ठीक है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, धूप हो रहा है, राइट। तो ये सब चीजें हम अपने चारों तरफ देखते हैं। तो ये सब है क्या, ये सब क्या है, एक्टिविटीज, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्रियाकलाप। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आपकी दृष्टि से आपने जो ऑब्जर्व किया, राइट डाउन, आप उसको लिखिए। राइट डाउन का मतलब होता है लिखना। एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट का मतलब क्या हुई, कम से कम। 3 थिंग्स, 3 चीज लिखिए, दैट जो कि यू हैव नोटिस्ड, जो कि आपने इंगित किया हो। जैसे जो चीज आपने नोटिस किया, नोटिस मतलब हुआ इंगित करना या उसको ऑब्जर्व करना, इसको भी कह सकते हैं। जैसे मान लो मैंने देखा कि वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, राइट, इसका मतलब हुआ हमने नोटिस किया कि वो भाग रहा है। ठीक है, मान लीजिए वो खाना खा रहा है, तो मैंने नोटिस किया कि अच्छा वो खा रहा था। ओके, तो ये नोटिस करना हुआ। तो अब 3 चीज ऐसा बताइए। तो फर्स्ट चीज है मूविंग, आप ऐसा चीज बताइए कि जो कि मूव कर रही हो, राइट। तो लेकिन हो सकता है हाँ, ट्रेन जब मूव कर रही है, ट्रेन तो रनिंग होती है, मूविंग करना ठीक नहीं है। मूविंग के लिए कह सकते हैं कि so like we can say bicycle is moving, right। वैसा चीज जो घूम रही हो। प्रोवाइडिंग लाइट, वैसा चीज जो लाइट प्रोवाइड कर रही हो। सो लाइक लैम्प, सो लाइक यू कैन सी दिस लैम्प, सो वी कैन से द लाइट इज बल्ब, द बल्ब इज प्रोवाइडिंग लाइट। मेकिंग अ साउंड, कोई ऐसा चीज जो साउंड क्रिएट कर रहा हो, राइट। जैसे मोबाइल फोन का स्पीकर होता है, टीवी का स्पीकर होता है, राइट। एंड देन मेकिंग थिंग्स कूल, वैसा चीज जो चीजों को वो ठंडे कर रही हो। तो रेफ्रिजरेटर, घर में हमारा होता है ना रेफ्रिजरेटर, और एसी भी होता है, और कूलर फैन होती है, राइट। वो सब क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं। मेकिंग थिंग्स कूल, चीज़ों को वो ठंडा करती है। तो अगर एसी की बात करो तो एसी क्या पूरा घर को ठंडा कर रही है। तो थिंग्स में क्या हो गया, होम एक थिंग्स हो गई। उसी तरह से मेकिंग थिंग्स हॉट, अब जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो स्टोव को यूज करते हैं तो उससे गर्म होती है। उसी तरह से ठंड के दिनों में हीटर होती है, इलेक्ट्रिकल हीटर होती है, उसको हम लोग यूज करते हैं तो वो हीट करती है, राइट। तो ये सब वस्तु का आपको नाम लिखना है। चलिए, साइड में एक है कि द फ्लाइंग स्नेक, ओह माय गॉड, द फ्लाइंग स्नेक लिविंग इन इंडिया फॉरेस्ट कैन ग्लाइड थ्रू द एयर बाय फ्लैटिंग इट्स बॉडी। ओके, सो इंडिया के कुछ जंगलों में जो है ना उड़ने वाले सांप पाए जाते हैं, और वो जो है उड़ करके अपना जो शरीर है उसको वो लंबा कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं, राइट। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी सच उड़ने वाले सांप। ओके, तो क्या आप लोगों ने उड़ने वाला सांप देखा है? नो। चलिए देखते हैं उड़ने वाली सांप, देखते हैं कैसा है उड़ने वाली सांप। या yes, oh my gosh, you can see flying snake. You can see here in this video there are many pictures, and you can see lots of snakes and they are trying to fly. Okay, so these are the very looks cool. So आप लोग चाहते हैं कि ऐसे जंगल में जाए और सांप को देखे और वो सांप उड़ते हुए आपको अटैक कर दे? So yes, you can go there, but वहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन उसके प्रोटेक्शन के लिए पीपल वियर्स स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस, उसके लिए अलग तरह का ड्रेस पहनते हैं ताकि सांप अगर अटैक भी कर दे तो यू आर सेफ। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं, जस्ट कम बैक टू द आवर डिस्कशन। सो हियर moving ahead, so now we have one section of discussion. So what makes these things move? अब देखो जो सांप है वो उड़ रही है, राइट, या उड़ रहा है, it depends on their gender. Sign, make a sound or get warm or cold. अब हम लोग डिस्कस करते हैं और ये सोचते हैं कि
व्हाट मेक्स मतलब कौन सी वैसी चीज है जिसके कारण कोई चीज मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, कोई चीज चमकती है। साइन मीन्स चमकना, मतलब जैसे बल्ब है तो बल्ब से लाइट निकल रही है तो क्या हो रहा है, वो शाइन कर रही है, राइट। एंड साउंड, क्या चीज है जिससे कोई चीज से साउंड निकलती है, जैसे मैं ऐसे करूँ टिक, ये साउंड बाहर आई, तो उससे उसमें क्या है, राइट। एंड गेट वार्म एंड कोल्ड, और कोई चीज गर्म हो जाती है और ठंडी हो जाती है। इन सब चीजों के पीछे कौन है, व्हाट्स रीजन एंड व्हाट मेक्स, कौन सा वैसा चीज है जो इन सब चीजों को ऐसे बदलते रहता है, ठीक है। एन इंटरेस्टिंग चीज, यस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चीज। सो एज यू नो, एज जैसा कि आप जानते हैं, द सन जो सूर्य है, गिव्स अस लाइट, जो सन है वो हमें लाइट देती है, प्रकाश देती है, एंड हीट, और वो हमें गर्मी भी देती है, ठीक है, गर्मी। और इसको ताप भी बोलते हैं, हीट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ताप। गर्मी को हिंदी में बोलते हैं मतलब गर्म, वार्म, WARM, वार्म मीन्स क्या होती है, गर्म, ओके। इराउंड अस मतलब हमारे चारों तरफ, थिंग्स मूव, जो चीजें हैं वो मूव कर रही है, लाइट अप मतलब कि जो अंधेरा है उसको हटा रही है तो हम बोलते हैं लाइट अप हुआ। जैसे टॉर्च आप जलाइएगा तो उससे प्रकाश निकलेगी, राइट, तो लाइट अप हुआ। मेक साउंड्स, और आवाजें निकलता है। गेट वार्मर और कूलर, चीजें जो है गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है, राइट, हमारे चारों तरफ ये सब चीजें हो रही है। समथिंग मेक्स, कुछ ऐसा चीज है, दिस ऑल हैपन, कोई ऐसा चीज है जो इन सब चीजों के पीछे है, एंड वी कॉल दैट एनर्जी, और वो क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एनर्जी है जो कि चीजों को घुमा रही है, चीजों को शाइनिंग कर रही है, चीजों से जो है साउंड निकाल रही है, चीजों को गर्म कर रही है, चीजों को ठंडी कर रही है, तो उसके पीछे, सब के पीछे क्या है, एनर्जी, उसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। अब आगे क्वेश्चन है, एनर्जी इज व्हाट मेक्स थिंग्स मूव। अब एनर्जी जो है जिसके कारण चीजें मूव कर रही है, लाइट अप हो रही है, प्रोड्यूस साउंड भी उसी से निकल रही है, डू वर्क हो रही हैं, चेंज टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसमें क्या है, वेरिएशन हो रही है, बदल रही है। वी यूज एनर्जी एवरी डे इन सो मैनी वेज, और हम प्रतिदिन के लाइफ में एनर्जी को अलग अलग तरीके से हम देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। टू मेक थिंग्स मूव, अब कहाँ करते हैं, चीज़ों को घुमाने के लिए, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, एंड समटाइम कुछ काम करने के लिए हम लोग एनर्जी यूज करते हैं, विदाउट इवन नोटिसिंग। ओके, लेट अस एक्सप्लोर, चलो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, हाउ एनर्जी, कैसे एनर्जी जो है, ऊर्जा, वर्क्स थ्रू दीज सिंपल एंड फैन एक्टिविटीज। तो हम लोग अब जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो चीज़ों को चेंज कर रही है, राइट, चीज़ों को चेंज कर रही है। ओके, सो वी हैव एक्टिविटी, हम लोग के पास एक एक्टिविटी है, व्हाट, कहता है टेक ए बैलून एंड ब्लो इनटू अंटिल दिस फिल अप। एक आप बैलून लीजिए, बैलून में हवा भरिए, उसको टाइटली होल्ड कीजिए, पकड़िए, एंड देन रिलीज द माउथ ऑफ द बैलून एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, और उसके बाद मुंह से वो हटा दीजिए और बैलून को देखिए क्या होता है, ठीक है। अब जब बैलून को आप भरेंगे, आप घर पे कीजिएगा, बैलून में जो है हवा भरिए और फिर उसको छोड़ दीजिए, तो जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, बैलून आगे की ओर भागेगी, राइट, मतलब आप ऐसे फेंक, ऐसे हवा भरे है, उसको छोड़ेंगे तो भागेगी। तो उसमें आप देखेंगे कि जो बैलून में आपने हवा भरा और वो जो बैलून का जो छिद्र है उससे हवा निकलेगी और बैलून जो है दूसरी तरफ भागेगी, दोनों का डायरेक्शन अलग होगा। तो इसमें क्या है, इसमें व्हेन एयर रसेस आउट ऑफ द बैलून, जब बैलून से जो हवा है बाहर भागती है, निकलती है, इट पुशेस द बैलून फॉरवर्ड, और इससे क्या होता है कि जो हवा हमने भरा तो बैलून को आगे की ओर ढकेलता है और हवा पीछे की तरफ, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक। ऐसा करके आप देखेंगे कि बैलून एक लीजिए, उसमें हवा भरिए और फिर छोड़ दीजिए, तो बैलून से हवा किधर निकलेगी, पीछे की तरफ, और बैलून भागेगी आगे की तरफ, ठीक है।
ओके, फिल द बैलून विथ एयर एंड अटैच इट। ओके, एक एक्टिविटीज करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखिए कि इसमें क्या करना है। एक्चुअली विशेष कुछ नहीं है, आप ऐसा करें कि एक बैलून ले लें और बैलून के ऊपर पार्ट पे, है ना, एक पहले तो रस्सी ऐसे धागा लटका लें और उसमें एक होल वाला जो पंप होता है ना, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, तो उसमें इसमें समा दें और एक टेप लेकर के ऐसे साट दें। तो ये आप देख सकते हो इस पिक्चर में, है ना, क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे। और फिर उस बैलून में हवा भरिए। हवा भरने के बाद क्या होगा, हवा भर दीजिए और फिर उसको बांधे, पकड़े रहिए हाथ में, फिर छोड़ दीजिए। तो होगा क्या कि बैलून से हवा इधर निकलेगी और बैलून इधर इस तरफ भागेगी, तो दोनों दो डायरेक्शन हो जाएंगे। तो क्या होगा कि जो हवा एक तरफ निकल रही है, रिलीज हो रही है, वो बैलून को फोर्स करेगी दूसरे डायरेक्शन में और बैलून फिर भागेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, इस पे भी, है ना। इस पे देखिए, बैलून रिलीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज आ गया। अब यहाँ पे ये वीडियोस है एंड देन लेट्स गो विद दिस। और 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Kauf dein Auto doch wann du willst. Dank Auto Hero wird Auto kaufen. देख रहे हैं, ये पंप है, इसमें एक धागा है, उसको ऐसे बांध दीजिए, है ना, और फिर इसको इस तरह से बांध करके बैलून है उसको फुला दीजिए, उसको मुंह को बांध दीजिए, फिर इसको चिपका दीजिए और उसको जब छोड़िएगा वो दूसरी तरफ भाग जाएगी। हाँ, तो ये जो पिक्चर है देखिए, 3, 2, 1. जैसे छोड़ा है ना, तो यहाँ पे ऐसे कैसे हुआ, जब हवा भरा और इसमें छोड़ा तो हवा इस तरफ निकली तो बैलून इस तरफ भागने लगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, बैक टू आवर डिस्कशन, राइट। इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें हो क्या रहा है कि जो हवा है एक तरफ निकल रही है, उसको ऊपर फोर्स लगा रही है, बल लगा रही है। ठीक, तो ये कैसे हुआ, इसके पीछे काम किया एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ से आया, तो एनर्जी उसमें हवा निकल रही है, तो हवा क्यों निकल रही है, क्योंकि उसमें हवा को भरा गया था। हवा कौन भरा, आदमी, हमने भरा। मान लीजिए मैं भरा तो मैं भरा, अगर आप भरे हैं तो आप भरे हैं, तो आपने भरा। तो जब आप हवा भरते हैं तो आपको ऐसा लगता है ना कि हम थक गए। ठीक, मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर से एनर्जी कहाँ चली गई, हवा के रूप में बैलून में चली गई, और फिर बैलून से हवा निकली तो वो एनर्जी से बैलून जो है वो स्पीड में भागने लग गई, राइट। तो अब देखिए, आपने भोजन किया, वहां से एनर्जी मिला, फिर आपने फूंक मारा, बैलून में हवा भरा, वो एनर्जी बैलून में चला गया, और फिर बैलून से हवा जब निकला तो वो बैलून को तेज भगा दिया, तो फिर बैलून भी भागने लगा। तो आप देख सकते हैं एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुई, राइट। या तो आगे बढ़ते हैं। थिंक, अब आपको कह रहा है कि सोचिए कि व्हाट यू वुड चेंज इन द एक्टिविटी टू मेक द टॉय मूव फास्टर और स्लोअर। अब जो है आप क्या करेंगे कि जो टॉय है वो बहुत फास्ट भागे और बहुत स्लो भागे। ठीक, तो आप सोचिए आप उसमें क्या कर सकते हैं। वो जो बैलून था और रस्सी से बांधा गया, तो उसको बहुत तेज भगाने के लिए आप क्या कीजिएगा, और स्लो भगाने के लिए आप क्या करेंगे। आप एक्सपेरिमेंट घर पे कीजिएगा, बहुत मजेदार है ये। ठीक है, चलिए, और आप लोग इसका वीडियो भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास मोबाइल है, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको जो है यूट्यूब पे डाल दीजिए, लोग बहुत देखेंगे, आपको उससे भी सीखेंगे लोग। ठीक है, चलिए, लेट्स गो फॉर द रबर बैंड गिटार। अब हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि रबर बैंड गिटार क्या होता है। मेक ए होल ऑन द टॉप ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स। अब एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, जैसे माचिस का बॉक्स होता है ना, उस तरह का। स्ट्रेच रबर बैंड्स अराउंड द बॉक्स एंड अक्रॉस द होल। अभी बोल रहा है कि जो आपके पास मान लीजिए माचिस का जो बॉक्स है, उस पर रबर जो है बांध दीजिए। प्लेस ए रूलर और पेंसिल अंडर द बेंड एट वन एंड टू रेज देम। अब उसमें जो है एक पेंसिल करके
रूलर पेंसिल, रूलर और पेंसिल, रूलर आप जानते हैं ना, जिससे हम लेंथ को मापते हैं, या पेंसिल अंडर द बांड्स एट वन इन टू रेज देम। अब उसको उठाने के लिए एक जगह पर बांध दीजिए। प्लग द बैंड्स एंड लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस्ड। ओके, plucking the rubber bands make them vibrate and produce sound. This is known as sound energy. Yeah, that's a simple, like suppose I have mobile, right, and you just apply a rubber over there and just खिचिक ऐसे आप छोड़ दीजिए तो रबर से छन आवाज आएगा, बन बन, something like that. Okay, so you can see this, you can hear the sound. आप वो है जो साउंड को सुन सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि रबड़ को हमने खींचा और उसको छोड़ा, तो हमने उसको खींचने में क्या लगाया, एनर्जी खर्च किया ना, और वैसे टाइट हो गया। उसको जैसे ही छोड़ा वो जाके फटाक से हिट करेगा और वहां से आवाज निकलेगा, राइट। तो ऐसे भी जैसे मैं ये हाथ से इस पे आवाज रहा हूँ, राइट, तो हमने एक एनर्जी लगाया इसको ले जाने में, इसको मारने में, और यहाँ से ये साउंड उत्पन्न हुआ। ठीक, तो ये भी एक एनर्जी ही है जो कि साउंड बन के निकल गया। ठीक है, तो बैलून के केस में क्या हो रहा था, हम उसमें एनर्जी लगा रहे थे तो वो मूव कर रहा था। यहाँ पे हमने एनर्जी लगाया तो आवाज निकल गया, है ना। यस, आगे देखते हैं। हाँ, एक है भदला सोलर पार्क। अब ये क्या है, भदला सोलर पार्क। आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी का सोर्स है सोलर पार्क, सोलर पैनल। जैसे जो सूर्य से लाइट आती है वो सोलर पैनल पे पड़ती है, और पढ़ने के बाद उसके अंदर कुछ होती है, राइट। वो क्या होती है, मे बी आप नए क्लास में जाएंगे तो आपको बताएंगे। एक्चुअल में क्या होता है, सोलर जो हमारा सोलर मतलब जो सूर्य है उसको बोला जाता है, राइट। तो सूर्य से जो रोशनी आ रही है, सूर्य से जो लाइट आ रही है, वो सोलर पैनल पे पड़ती है। पड़ने के बाद सोलर पैनल एक खास मटेरियल का बनाया जाता है, और चूंकि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ठीक, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सूर्य से जो एनर्जी आ रहा है उसको वो ले लेते हैं, ठीक। और फिर हम लोग क्या करते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं कि वो एनर्जी को फिर लाइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में मरुस्थल है। राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है। मरुस्थल मतलब वैसा स्थल जो मरा हुआ है, उसमें धान गेहूं पेड़ पौधा कुछ भी नहीं होगा। तो वो जो जगह है उसका कोई यूज नहीं रह जाता। तो वहां पे भारत सरकार ने डिसाइड किया कि क्यों ना वहां पे हम सोलर पैनल लगा दें। सोलर पैनल के लिए पानी ये सब की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसको क्या चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए। तो सूरज की रोशनी तो वहां पे है ही है, तो वो जो खाली जगह थी उस पे सोलर पैनल लगा दिया गया। और वो सबसे बड़ी सोलर पैनल प्लांट्स है, मतलब सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा जगह है वो, जहाँ पे सोलर पैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जा रहा है। तो क्या आप देखना चाहते हैं कि वो कैसा है सोलर पैनल? यस, देन लेट्स गो। यस, तो ये देखिए, आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, इसमें यहाँ पे कोई पेड़ पौधा आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं, तो वहाँ पे सोलर पैनल बनाया गया है। अब सोलर पैनल होता कैसा है वो देखिए, इस तरह से इस पिक्चर में आपको देख रहे होंगे, ब्लू टाइप का ऐसे होता है, और उसके वो एक खास मटेरियल का बनी होती है, और उस पर जब लाइट गिरती है तो उसके अंदर कुछ होती है, राइट, वो आप बाद में समझ पाएंगे। और वो उसके कारण फिर क्या होता है, उससे लाइट उत्पन्न होती है, और उससे हम मोटर चला सकते हैं, एसी, फैन, गाड़ी सब कुछ चला सकते हैं, ठीक है। और उसको बैटरी से जोड़ दिया जाता है, बैटरी में एनर्जी स्टोर हो जाती है, और उस बैटरी में जो एनर्जी स्टोर हुई है उससे हम पंखा, बल्ब सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, आयरन कर सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, राइट। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो हमारा बदला सोलर पार्क है वो कहाँ है, राजस्थान में। इसको आप याद रखिएगा, बदला सोलर पार्क कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 3। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। एक्टिविटी नंबर 3 का क्या बोला गया है, सन पावर्ड वाटर वार्नर। अब इस एक्टिविटी में क्या है कि पहला स्टेप क्या करना है, फिल 2 कप्स विद वाटर। 2 कप ले लीजिए, दोनों में पानी भर दीजिए, ठीक। प्लेस 1 कप, प्लेस, सेकंड पॉइंट क्या है, प्लेस 1 कप इन द सनलाइट एंड अनदर इन द शेड।
अब दोनों कप को लीजिए, एक कप को सूरज की रोशनी में रख दीजिए और दूसरी कप को पेड़ के नीचे छांव में रख दीजिए। अब कहा जा रहा है कि 15 से 20 मिनट तक वेट कीजिए। आप घड़ी में देख लीजिए टाइम कि 15 से 20 मिनट के बाद फिर देखते हैं। उसके बाद आप ले लीजिए एक थर्मामीटर, जिससे हम बुखार मापते हैं ना, थर्मामीटर ले लीजिए। एंड उसके बाद देखिए कि दोनों में से कौन सा पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है कम है। तो जब थर्मामीटर उसमें डालेंगे, ऐसे इवन अगर आप उंगली से भी अगर उसमें डालकर चेक करेंगे तो हम आपको महसूस हो जाएगा कि जो पानी सूरज की रोशनी में रखी गई थी वो पानी गर्म है, गर्म हो चुकी है, और जो पानी छांव में रखी गई थी वो पानी अभी भी उसी तापमान पे है, टेम्परेचर पे है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा ऐसे हुआ कि सूरज की रोशनी से जो लाइट आ रही थी उसमें एक ऊर्जा थी, राइट, और वो पानी को वो ऊर्जा दे दिया। तो पानी को जब वो ऊर्जा मिला तो वो अपना तापमान बढ़ा लिया, ठीक है, वो अपना तापमान बढ़ा लिया। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो गर्म हुई उसके पीछे भी एनर्जी का हाथ है, और एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी सूरज की रोशनी से आई, ठीक है। चलिए, तो ये एक्सपेरिमेंट और ये एक्टिविटी आप करके देखेंगे ना? यस, मुझे विश्वास है कि आप लोग करके देखेंगे। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? क्या देखते हैं, क्या जानते हैं? इन सम प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, अब भारत के बहुत सारे राज्य हैं, उसमें से एक राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो भारत में कुछ जगह है जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड लद्दाख। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, ये सब जो है भारत के जो ऊंचा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उस तरफ आते हैं। पीपल हमेशा कीप देयर कैटल ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस while the family live on the floor above। अब ये बोल रहे हैं कि जो ऐसे एरिया है जो काफी ठंडी जगह है, वहां पे लोग ऊपर वाले, जैसे मान लीजिए घर है, ठीक, घर में 3 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, लाइक दैट। तो जो नीचे वाला फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, उसमें अपना मवेशी को रखते हैं। मान लो उसके पास बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, राइट, वो नीचे वाले फ्लोर में रखेंगे और वो खुद ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं। द हीट फ्रॉम द एनिमल्स हेल्प्स कीप द रूम्स वार्म ड्यूरिंग द विंटर। तो क्या होता है, जो जानवर है, जानवर के शरीर से ज्यादा गर्मी निकलती है, राइट, तो वो जो गर्मी उससे निकलती है तो उससे क्या होता है, जो घर है वो गर्म हो जाता है, ठीक। अब मान लीजिए नीचे वाला फ्लोर में जानवर है और उससे गर्मी निकल रहा है उसके शरीर के बॉडी से, तो वो गर्मी का जो गर्मी निकल रही है, जो गर्मी के रूप में जो ऊर्जा निकल रही है, वो कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि गर्म चीजें ऊपर की ओर तरफ जाती है। क्यों जाती है वो हम लोग आगे के सेक्शन में डिस्कस करेंगे, या आप दूसरे क्लास में जाएंगे तो। बट अभी तक इतना ध्यान रखिए कि कोई चीज गर्म होगी तो ऊपर की तरफ भागेगी। तो मान लीजिए भीड़ है, भीड़ से गर्मी निकल रही तो कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ। तो जो मनुष्य है ना, वो कहाँ रह रहा है? उसके ऊपर वाले फ्लोर पे। तो वो फ्लोर क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और चूंकि वो ठंडी जगह है तो ठंड में हमको क्या चाहिए? गर्म। तो ऊपर वाला फ्लोर क्या हो जाएगी? गर्म, है ना। तो इससे क्या होगा? लोगों को आराम मिलेगा। सो दिस इज ए क्लेवर वे टू स्टे वार्म इन कोल्ड रीजन्स। और ये बहुत ही चालाकी वाला चीज है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ा। आप नीचे बस जानवर को रख दीजिए और ऊपर वाला घर गर्म हो जाएगी, विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा फायरवुड और इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगाना पड़ा, इसमें कोई लकड़ी नहीं जलाना पड़ा, और नेचुरली जो है वो गर्म हो गया, है ना। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, अब है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो अब है कि ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, एनर्जी है वो कहाँ से आती है ना। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो I think I stop this video here, okay, and I will make another section, another part of the video। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ और एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे आगे वाला पार्ट के लिए, ठीक है। और